हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल में वीलुकअप और यस लुकअप के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था वीलुकअप के बारे में, और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एच लुकअप के बारे में कि एच लुकअप क्या होता है और कैसे इस पे वर्क किया जाए। चलिए, तो आज हम लोग पहले ये जाने। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ये वीलुकअप क्या होता है। तो वीलुकअप और यस लुकअप में हमने आपको अंतर बताया था। तो VLOOKUP में हमने ये बताया था कि VLOOKUP का प्रयोग कॉलम की डाटा के लिए किया जाता है और HLOOKUP का प्रयोग रो के डाटा के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने VLOOKUP तो कर ही लिया था, हो गया सबका VLOOKUP ना। और VLOOKUP का फॉर्मूला चलिए एक बार और आज रिपीट कर देते हैं कि ये रहा हम लोग का VLOOKUP का डाटा। ऐसे डाटा बन जाएगा कि और जो कहीं काम करना है और वो काम करते रहो, हमको डाटा मिला क्या, ये सीरियल नंबर, यानी कि सपोज करिए इसको हम आईडी नंबर मान लेते हैं। क्या मान लिए? आईडी। तो ये हमारा हो गया आईडी नंबर, और आईडी नंबर के बाद से हमारा हो गया एम्प्लॉय नेम। क्या हो गया? एम्प्लॉय। एड्रेस, एज और सैलरी, ऐसे सारा डाटा निकल चुका है। लेकिन अभी डाटा छोटा सा बल्कि बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत बड़ा डाटा है। और उसमें से इसी एक आईडी नंबर के अनुसार हमको उसका सारा डिटेल निकालना है। तो उसके लिए हम बताए थे किसका प्रयोग करेंगे? VLOOKUP का। अब कैसे करेंगे? तो ये हमने बताया था, सपोज कि आपका ऐसे डाटा बना होगा। अब सेम इसी डाटा के अनुसार आपको अपना पूरा मेन हेडिंग जो है उसको क्या करना होगा, पहले कॉपी करना होगा। और कॉपी करके कहीं बगल में क्या कर लेंगे, पेस्ट। जगह क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है बताओ, संख्या बताओ कितनी होती है? 16,012 को रही बात इसके डाटा की, तो हमने बताया आपको कॉलम की संख्या टोटल होता है 16,384। और उसके बाद से टोटल रो की संख्या कितना होता है? 10,48,576। ये डाटा काफी बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है ना। 10 लाख की संख्या कम नहीं होती है ना। आ रहा समझे ना? 16,000 की संख्या कम नहीं होती है ना। तो अब ऐसा जो बड़ा डाटा है, सपोज करिए 16,000, अगर जो 10,000 सेल आपका ऐसे बढ़ जा रहा है, तो भी तो आपका बाकी 6,000 सेल बच रहा है ना। उस 6,000 सेल में बाकी का हम अपना हेडिंग टाइप कर सकते हैं ना। अब आ रहा समझ में? तो सपोज करिए कि यही हमने क्या किया कि अपना मेन हेडिंग यहाँ से कॉपी किया और यही बगल में क्या कर दिए, पेस्ट। तो निकालना किसके अनुसार पहले हम ये देखेंगे। तो कह रहा है आपको आईडी टाइप करना है ना। हम यहाँ आईडी टाइप कर देंगे कोई भी, यानी कि 100 से लेकर के और 113 तक है। तो हम यहाँ टाइप कर दिए 101। 105 कर दें, चलिए 105 कर। अब आगे हमको क्या निकालना है, इम्प्लाई नेम। तो इम्प्लाई नेम के लिए हमने बताया था, पहले आप करिए इक्वल और उसके बाद से भी लुकअप के पास क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना है, आईडी नंबर को। और या फोर से क्या कर लेना है, कॉमा करना है। और टेबल अरे में किसको सेलेक्ट करना है, पूरे टेबल को। और इसको भी ऑफ कोर्स क्या कर लेना है, फिक्स करेंगे कॉमा। और कॉमा करना से क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए हम बताए थे एक फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा, कॉलम्स का, कॉलम नहीं कॉलम्स का। और उसका से दो सेल को सेलेक्ट करेंगे और पहले वाले सेल को क्या कर लेंगे, फिक्स कर देंगे। और इसको सेलेक्ट करके या फोर्स क्या कर दिए, फिक्स। और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज। और फिर करेंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एक का नाम निकल गया नूर आलम ना, सेलेक्ट करके ड्रा कर दे, हो गया ना। तो अब यदि हम यहाँ से करें 102 तो 102 का डाटा बताएगा, 103 करें तो 103 का डाटा बताएगा। क्या चेंज हो रहा है? तो ये तो हो गया कॉलम के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग को जानना है एच लुकअप के बारे में। तो एच लुकअप के लिए डाटा जो हम लोग चाहें, और जो डाटा भी हम लोग नहीं बना पाए हैं, डाटा बनाना है, तो बेटर यही रहेगा हम इसी डाटा को सेलेक्ट करके पहले क्या कर लें, कॉपी। तो ये डाटा किस में है, कॉलम में है कि रो में है? कॉलम में है ना, क्योंकि किस में, हमारा जो आईडी नंबर है ये कॉलम में, एम्प्लॉय नेम किस में, कॉलम में, एड्रेस किस में, कॉलम में। तो ये हम रो में करना चाहते हैं, तो पहले इस डाटा को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉपी करने के बाद से जैसे हम लोग पेस्ट करने जाते हैं तो राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं ना। क्या करते हैं, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके किस में जाते हैं, पेस्ट। तो यहीं से पेस्ट करते हैं ना। लेकिन आपको इसके बगल में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल। क्या दिखाई देगा, पेस्ट स्पेशल। तो स्पेशल का मतलब आप लोगों को पता होगा, स्पेशल का मतलब क्या होता है, जो विशेष रूप से किया जाए किसी की।
हम पेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन एक स्पेशल रूप से। क्या? तो क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल में, तो यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांस। किसका? ट्रांस। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत सारा फोटो लेते हैं तो कहते हैं ये पोज चाहिए तो वो पोज चाहिए। आ रहा है समझे ना? समझ रहे हैं सब लोग ना? पोज का मतलब स्टाइल होता है कि आपको इस स्टाइल में चाहिए तो उस स्टाइल में चाहिए, कि जैसे आपको स्टाइल लेना वैसे आप लोग पोज बनाते हैं और अपना अपना सेल्फी लेते हैं, है ना? तो सेम उसी प्रकार से ट्रांस 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 का मतलब आप लोग पता होगा कि एक एक जगह से हटा के कहीं दूसरी जगह रख दिया। तो वही तो हमको करना है ट्रांसपोज, यानी कि हमको इसका पोजीशन चेंज कर देना है कि कॉलम है तो किस में करना है हमको? रो में। और यदि रो में रहता तो किस में करते हैं? कॉलम। अब हम करेंगे ओके। जैसे ओके करेंगे, अब डाटा देखिए किस में आया है। अब सारा रजिस्टर आईडी नंबर किस में चला गया? रो में गया है। उसके बाद नीचे देखिए एम्प्लॉय नेम किस में गया है? रो में गया है। पहले कैसे था? कॉलम में था ना, यानी कि पहले ऐसे कॉलम में आ रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, तो अब किधर जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। दिख रहा है सबको ना? हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिए हम क्या किए कि पहले वाले डाटा जो हमारा कॉलम में था उसको ट्रांसपोज करके किस में कर दिए? रो में कर। इतना क्लियर है सबको ना? अब इसके बाद से हम लोग VLOOKUP के फार्मूला के लिए क्या किए थे? हम लोग पहले आईडी को कॉपी किए थे ना, तो सेम वैसे हम आईडी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल C से क्या कर लेंगे? और जहां फार्मूला निकालना वहीं लाकर हम क्या कर लेंगे? यही फार्मूला निकालना है। इसका हम लोग आईडी टाइप किए थे ना, कोई भी आईडी, जैसे इस बार हम 102 ही ले लिए। नीचे फार्मूला लगाना है ना, तो इक्वल और यहाँ से लिखेंगे वैल्यू एच लुकअप। क्या लिखेंगे? एच लुकअप। तो क्या एच लुकअप में फिर वही लुकअप वैल्यू कह रहा है? दिख रहा है सबको ना? तो लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना है? आईडी को। और या फोर से क्या कर लेना है? फिक्स, कॉमा, टेबल अरे कह रहा है ना, तो पुनः पूरे टेबल को क्या कर लेना है? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद से या फोर से क्या कर लेना है? फिर क्या करेंगे? कॉमा। तो पहले देखिए वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा था ना, तो अब यहाँ रो इंडेक्स नंबर कह रहा है। जब कॉलम कह रहा था तो हम लोग किसका फार्मूला लगाए थे? कॉलम का। तो जब रो कह रहा था हम लोग रो का फार्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे रो। रो नहीं लिखना है, जिसमें रो में यस जुड़ा हमको वो वाला लगाना है। दिख रहा है सबको ना? और इसका से ब्रैकेट को क्या करेंगे? तो अब यहाँ कह रहा है एरे। क्या कह रहा है? एरे। तो ध्यान दीजिए एरे में से हम लोग दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे ना, ऐसे दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, तो अब रो की बात कर रहा है ना, तो अब इस बार ऐसे दो रो को सेलेक्ट करें। दिख रहा है सबको ना? अब दो रो सेलेक्ट करने के बाद से पहले वाले रो को क्या कर लेना है? या फोर से फिक्स। और फिर ब्रैकेट को क्या करना है? और फिर करेंगे कॉमा। और कॉमा करने से एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे? जी। और जीरो करने वाले ब्रैकेट को क्लोज। और फिर क्या कर लेंगे? तो किसका आया है? किशन। तो देखिए 102 पे कौन है? किशन। अब बस किशन को सेलेक्ट करिए और यहाँ से नीचे की तरफ क्या कर लीजिए? ड्रॉ। दिखा सबको ना? क्या निकल जा रहा है सबका? अब जैसे अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए? राइट साइड कर लीजिए। सारा डाटा राइट में दिख रहा है ना? 102 को हटा क्या करना है? 103 चेंज हुआ। 103 पे कौन है? राज। 104, 104 पे कौन है? ब्रिजेश। निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डाटा पहले एक बार हम पुनः डिलीट करते हैं। सबको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर दे क्लियर। अब उसके बाद से हमको करना क्या? जो हमारा डाटा ऊपर कॉलम में दिखाई दे रहा है, ये डाटा किस में लेके जाना है? रो में। तो इस डाटा को हम पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट। और सेलेक्ट करके पहले क्या कर लेंगे? कॉपी। और कॉपी करने में जहां रखना होगा वहां हम कर्सर लेके जाएंगे। और फिर क्या हमको डायरेक्टली पेस्ट करना है? पहले क्या करेंगे? राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे? पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे आप लोग कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं ना, तो बस उसी के बीच में आपको अल्ट बटन जोड़ देना। क्या? तो जैसे आप पेस्ट स्पेशल लाना चाहते हैं तो आप दबाइए पहले कंट्रोल, उसके बाद से अल्ट, और अल्ट के बाद से भी। कंट्रोल अल्ट हो जाएगा। ये किसके लिए शॉर्टकट की है? पेस्ट स्पेशल के लिए, कि आपको स्पेशल रूप से कुछ पेस्ट करना है
उसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग, इस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते। देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमको पेस्ट करना है, तो हम सिंपल कंट्रोल अल्ट के साथ क्या दबा दिए, भी। तो क्या पेस्ट स्पेशल का विंडो आया यहाँ पर, ये हम लोग लाए थे ना। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद से ओके। तो सारा डाटा आपका रो में आ गया ना। अब बताएं आपको पहले हेडिंग को क्या कर लेना है, सेलेक्ट करके कॉपी, और नीचे लाके नॉर्मल पेस्ट करना है आपको जहां चाहिए वहां, हो जाएगा ना। और उसके बाद से एक आपको आईडी को टाइप कर लेना, जैसे मैंने टाइप कर लिया 101। नीचे फार्मूला लगा लेना है किसका, वी लुकअप का, एच लुकअप, क्योंकि ये डाटा किसमें है, रो में। करेंगे इक्वल एच लुकअप, और एच लुकअप के बाद से लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करेंगे, आईडी नंबर, और ये 4 से फिक्स कर लें, कॉमा, और उसका टेबल अरे में पूरे पूरे टेबल, और पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है 4 से फिक्स, कॉमा, और कॉमा करने के बाद से कह रहा है रो, रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोज का फार्मूला लगा लें, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, जब एरे कह रहे हैं तो कहीं भी दो, हम रो को क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने से पहले रो को क्या कर लेंगे, या 4 से फिक्स, और फिर ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को क्लोज, फिर क्या कर देंगे, एक का निकल गया जाता है ना, और यहाँ से ड्रा कर देंगे। 101 तो वही है। हम्म। तो चलो यहाँ पे 101 दिख रहा है ना, तो 101 को हटा के 102 करो। 102 पे कौन है, किशन खड्डा। हाँ, हाँ। सेम नहीं बताए थे, कब आएगा, कि सपोज करिए कि जैसे ये तुम्हारा ये असदत का एड्रेस कहाँ पे है, पडरौना, और उसके बाद से ये नूर आलम का एड्रेस कहाँ पे है, पडरौना, फिर ये रवि का एड्रेस कहाँ, ये हसन का एड्रेस कहाँ पे है, पडरौना। तो ये सबका एड्रेस सेम है ना। तो जब हम एड्रेस सेम लाने जाएंगे, ये टाइप करेंगे, तो ये नूर आलम का ये एज नहीं बताएगा, बल्कि एज किसका बताएगा, असदत, क्योंकि पडरौना यहाँ से मैच करेगा अब आगे, आ रहा समझ में ना। तो ये बहुत कम केसेस होता होता है, इससे बेटर हम लोग, हम बताए थे, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से डायरेक्टली ले लेते हैं क्या, जी एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। अब एच लुकअप में कोई दिक्कत। अब दूसरा चीज इसी में आ जाता है, एक आपका इफ इरर, क्या आ जाता है, इफ इरर। तो इफ इरर का मतलब क्या, इरर का मतलब आप लोग पता है ना। अब सपोज करिए हम थोड़ा सा ऊपर आए थे वी लुकअप में, ये डाटा बता देते हैं, कहां तक डेटा है, 113। अब यही डाटा अगर जो 114 हम कर रहे हैं, तो क्या बता रहा है, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्या बेटर दिख रहा है, और जेम पे लिखे नो डाटा फाउंड, तो कितना बेटर रहेगा, सही रहेगा नहीं रहेगा। जहां पे नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है, तो हम 114 करें, तो सीधा बता दे नो रिकॉर्ड फाउंड, या नो डाटा अवेलेबल, यानी कि जो हम उसमें एरर देना चाहते हैं वो एरर बताएगा, तो हम आसानी से बता सकते नहीं इस डाटा, इस नंबर से कोई डाटा। और यदि नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, तो हम करेंगे तो कोई ये कह सकते नहीं आपने फार्मूला ही गलत लगाया, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हम चाहते हैं एक एरर दे, तो उस एरर के लिए हम लोग लगाते हैं इफ एरर का फार्मूला। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, और एरर का मतलब गलत, कि यदि गलत हो तब आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपने VLOOKUP का फार्मूला लगाया है ना, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करें तो सारा फार्मूला किसमें दिखेगा, फार्मूला बार, दिख रहा है सबको। अब आपने इक्वल के बाद से VLOOKUP लगाया है ना, तो जस्ट एक बार क्लिक कर देना है, दिख रहा है हम कहाँ क्लिक किए हैं। देखिए हम एक बार और दोबारा से बता रहे हैं, दिख रहा है। पहले हम सेलेक्ट किए किसको, एम्प्लॉय नेम वाले, जहां नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, दिख रहा है सबको ना। और इसके बाद कहाँ गए हैं, फार्मूला में, और इक्वल के बाद हम क्लिक करते, कर्सर यहाँ आ गया ना। अब यहीं पे लिख लेना आपको इफ एरर, कि यदि एरर हो, और ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ओपन, कर्सर रखे, और यहाँ पे लगा लिए इफ एरर, और इफ एरर के बाद ब्रैकेट को क्या कर लिए, अब ओपन करना, सारा डाटा यहाँ पे दिख जा रहा है ना, वैल्यू में। अब लास्ट में जब आएंगे तो बस आपको लास्ट में यहाँ करना है कॉमा, कॉमा के बाद क्या कह रहा है, वैल्यू इफ एरर, कि यदि एरर यानी कि गलत हो तो क्या देना है आपको, तो टाइप कर दीजिए डबल इनवर्टेड कॉमा में। उदाहरण के तौर पर हम लिख दिए नो डाटा, क्या लिख दिए, नो डाटा, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर दिए, क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज, और फिर क्या कर दिए, enter।
तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, नो डाटा, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, नॉट अप्लीकेबल। बेटर कौन दिख रहा है, नो डाटा कि नॉट अप्लीकेबल? नॉट अप्लीकेबल तो एरर दिखा रहा है, लेकिन ये नो डाटा क्या बता रहा है, हमारा एरर बता रहा है, यानी कि ये गलत आपका आईडी है। आ रहा है समझ में ना? तो अब हम यहाँ पे जैसे हम करेंगे 113 का डाटा बता दिया राम, और 114 के पास आप कोई भी नंबर टाइप, जैसे 120 टाइप कर दी, तो यहाँ क्या बता रहा है, नो डाटा। लेकिन बाकी जगह नॉट होगा। सब जगह करना हो तो बस आप इसको अब सेलेक्ट करके ड्रा कर लीजिए, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। यदि आप इसमें कैसे करेंगे, तो पहले जहां नॉट अप्लीकेबल रहेगा वहां कर्सर रखेंगे, और कहाँ जाएंगे, इक्वल के बाद, इक्वल के बाद पहले क्या लिख लेना है, इफ एरर, की यदि एरर हो, और ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ओपन। लास्ट में आ जाना है, और लास्ट में आपको करना है कॉमा, और डबल इनवर्टेड, आपको बताए थे कुछ भी आप अलग से टाइप करेंगे तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। याद आ रहा है ना, कि हम खुद से टाइप करने जा रहे हैं ना, तो जो भी हम खुद से क्राइटेरिया टाइप करेंगे वो किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने ओपन किया, और इस बार लिखना चाहते हैं नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिए, क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज, और क्या कर लिया यहाँ से, enter। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है नो डाटा, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, नो डाटा फाउंड, यानी कि कोई डाटा फाउंड नहीं कर पा रहा। क्लियर है सबको ना, हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग पहले फार्मूला लिख लीजिए, तो एच लुकअप का, हाँ हाँ, अगर ये 113 तक है और नीचे तक डाटा टाइप करोगे ना तो भी दिखाए, कुछ गलत नहीं दिखाए। आया समझे ना? उससे बेनिफिट तुम्हारा क्या होगा, अगर जो तुम 113 तक के छोड़ करके और उसके आगे सेलेक्ट कर लिए, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि बाद में यदि इसमें हम कोई डाटा टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर ले, हमको दोबारा फार्मूला लगाने की आवश्यकता। क्लियर है सबको? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।